कार्यक्रम के देखैया सबो संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हूँ संगवारी हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा के रूप से हमन खेती करन त धान ओनहारी पहली बहुत लेवन। समय बदलिस, विचार बदलिस, हरित क्रांति आई समर कृषि के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं एक विकास के रूप में हम देखत हन। हमार छत्तीसगढ़ के जो किसान मन है तेमन नवा नवा प्रकार से फसल लेवत है। संगवारी हो आधुनिक तरीका से फसल लेना है तो कैसे लेना चाहिए, हमार वैज्ञानिक मन से बात हमन पूछथन, ते मन बताथे। तो संगवारी हो हमन आज उड़द के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए ये विषय में चर्चा करबो। मैं खड़े हूँ उड़द के खेत में, जी हाँ बहुत अकन उड़द के खेती यहाँ होवत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में हमन खड़े हन। यहाँ के वैज्ञानिक ल मैं बुलावा संगवारी हो, तब तक आप मन देखो ये खास बात। देखिए, नींबू जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। फल के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। और आपने पूछा कि क्या महत्व है, तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींबू का हम शरबत पीते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, अचार बनता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी जो हम आज के दौर से गुजर रहे हैं कि हर आदमी जो है कोरोना से की महामारी से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि नींबू का जो है बहुत पिलाया जाता था, क्योंकि नींबू जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत से औषधि गुण होते हैं। इसके अलावा इसका जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मतलब नींबू के एक नहीं अनेकों गुण हैं जिसके लिए, और साथ ही साथ जो है ये व्यावसायिक दृष्टि से तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसा कि बात करें कि अब ये अपने छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि नहीं, तो साँच को आँच क्या, हम अभी खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ में, और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरा नींबू की फसल लगी हुई है 1 एकड़ में। तो नींबू अपने यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो अपनी शुष्क, गर्म और आर्द्रता वाली जलवायु है, ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इससे वातावरण में अगर हम इसकी सही वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करते हैं तो किसान भाई निश्चित रूप से बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों आवो आज के विषय में हमन चर्चा करन। हमार तीर अब वैज्ञानिक भी आगे हवे डॉक्टर दीपक चंद्राकर, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के। सबसे पहली सवाल आप मन डाल ले कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है वो जलवायु है का उड़द के उन्नत खेती बर उपयुक्त है। पहली जिसे उन्हारी लेवन, अभी उन्हारी अच्छा तरीका से हमन ले सकत हन का? यहाँ के जलवायु है का कथे उड़द के उन्नत खेती बर? चंद्राकर जी का बतावत है संगवारी हो, आओ जानकारी लेथन। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि उड़द की खेती की संभावनाओं की बात करें हम तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दलहनी फसल है खरीफ मौसम में, उनमें उड़द के खेती होते। और वर्तमान समय में लगभग 80,000 हेक्टेयर में हमार किसान भाई मन उड़द के खेती करत है। और ये जौन उड़द के खेती है यह मुख्य रूप से भर्री ज़मीन है, भाटा है या ऊपरी ज़मीन जेमा कि पानी के जमाव नहीं होना चाहिए, वो ज़मीन हाँ उपयुक्त होते। कन्हार मट्टी है, मटासी मट्टी है, वो उपयुक्त होते। बिना सिंचाई के हम किसान भाई मन हाँ वर्षा ऋतु में उड़द के खेती करथन। किसान भाई हो उड़द के खेती बर जलवायु उपयुक्त है बतावत रही से कुछ परिवर्तन हो है। पहली हमन परंपरा के रूप से खेती करन, अब वैज्ञानिक मन के पद्धति से हमन खेती करबो तो वैज्ञानिक विधि से खेती करबो तो अच्छा लाभ हमन ले सकत हन। संगवारी हो अब ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के का जांच हमला करायल पड़ही और ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो, कौन सा प्रकार के ज़मीन में उड़द के खेती अच्छा हो सकत है, माटी के जांच होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आवो का बतावत है चंद्राकर जी है। जब भी हम कोई भी फसल के खेती के बात करथन
तो सबसे महत्वपूर्ण बात होथे कि ज़मीन कौन सा उपयोग करना है और का वो ज़मीन हाँ वो फसल बर उपयुक्त है कि नहीं है। तो हम यदि उड़द के खेती के बात करत हन तो हमन ला ये ध्यान रखना है कि मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, भर्री ज़मीन होना चाहिए और कन्हार माटी होना चाहिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित जल के निकास होना चाहिए, काबर कि यदि जल के जमाव होही तो उनमें फसल हा नुकसान हो सकते। और जब भी हम कोई भी फसल के, चाहे उड़द हो, मूंग हो, कोई भी फसल के खेती ला करथन तो सबसे पहली बात है 3 से 4 साल में किसान भाई मन ला अपन खेत के मिट्टी के परीक्षण कर लेना चाहिए, काबर कि ओकर आधार पे हमार नाइट्रोजन है, स्फूर है, पोटास है, जिंक है और छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट जे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पौधा ला लगथे, ओमें आयरन है, कापर है, जिंक है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एकर आवश्यकता होथे। तो किसान भाई मन यदि 3 से 4 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण करवा ली तो ओकर बाद ओमन ला आसानी होही। और हमार केंद्र सरकार हा एकर बार स्मार्ट कार्ड जौन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से बना है, एकर आधार पे हर किसान भाई मन ला केंद्र सरकार के माध्यम से मिट्टी परीक्षण के एक ठोक सॉइल हेल्थ कार्ड जेला बोलथे ओला किसान भाई मन ला दे है। ओला देख के किसान भाई मन अपन जैसे डॉक्टर हा पर्ची देथे वो हिसाब से दवाई ला खा सकते किसान भाई मन। उमें लिखा रहते कि अतका दवाई ए समय में खाना है, वही प्रकार से उमें कतका मिट्टी में किसान भाई के खेत के कतका उमें नाइट्रोजन के मात्रा है, कतका फास्फोरस है और कतका डाले की आवश्यकता है, फसल के आधार पे अनुशंसा वो किए जा सकते। ज़मीन के तैयारी के जब हम बात करथन तो उड़द के खेती बार सबसे पहली हमन ला जब वर्षा काल के पहली जब हम बोलना चाहिए कि समर प्लविंग या जो गर्मी के मौसम में है, जब मई जून में जब टेम्परेचर है हमार वातावरण के टेम्परेचर है 42 से 44, 45 या 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहते, किसान भाई मन ला उस समय एक बार मिट्टी पलट हल से बिल्कुल गहरी जोताई या एमबी प्लाउ जेला बोलथन ओकर से गहरी जुताई कर लेना चाहिए। एकर से का होथे कि जौन ऊपर के जो जतका भी इल्ली है, संखी है, वह नीचे जो ज़मीन के अंदर में जो घुसे रहते वो ऊपर आ जाते और सूर्य के जब अतेक ताप पड़ते 42, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड ओमें नष्ट हो जाते। या कुछ है नीचे के माल हा ऊपर आ जाते, जैसे कि खरपतवार के कंद है, जैसे कि हमन एक खरपतवार यदि हम सांवा के बात करत हन है नी, जे एकर जो कंदी है या बीज है वो निचली सतह से ऊपर आ जाते, ओकर बाद सूर्य के ताप में नष्ट हो जाते। तो एक बार ओमन ला मिट्टी हर तीसरा साल या चौथा साल एक बार मिट्टी पलट हल से समर प्लविंग जेला बोलथन करना चाहिए। ओकर बाद जैसे ही वर्षा काल आरंभ होते 2 बार कल्टीवेटर के माध्यम से आड़ी जोताई कर लेना चाहिए, ओकर बाद पाटा लगा लेना चाहिए। पाटा लगाए के बाद ही किसान भाई मन ला अपन फसल चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो या कोई भी फसल हो ओकर बुआई कर सकते। संगवारी हो जमीन के बारे में भी बतावत रही से और तैयारी के बारे में बतावत रही से चंद्राकर जी है। अब बात आते संगवारी हो कि बीज के बोआई हमला कैसे करना है, कौन सा प्रकार के उन्नत किस्म हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और ओला बीजोपचार करके लगाए पड़ी का, या उन्नत किस्म के बीज हम कहाँ से पाबो, और बीज के बोआई के विधि कैसे है, यानी रोपाई करना है कि थरहा लगाना है कि बीजा लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, वैज्ञानिक विधि से खेती करबो तब ये सब बात ला बतावत है हमार चंद्राकर जी है। का बतावत है आप मन देखो। फसल के बुआई के बात करथन तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा किस्म किसान भाई मन लगाथे। तो एकर बार सबसे पहली ये बात ला ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्षेत्र बार अलग अलग उपयुक्त किस्म होते। जैसे कि हमारे यहाँ वार्षिक वर्षा अधिक होते तो हमार बार ऐसे किस्म है, हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उड़द के बहुत सारा किस्म निकाले हैं। उनमें से सर्वप्रथम जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निकाले है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चलत है, इंदिरा उड़द प्रथम है। एक किस्म ऐसे है कि हमार छत्तीसगढ़ के आबो हवा में बढ़ के तैयार हो है, तो यह बहुत उपयुक्त है और एकर जो उपज है वह 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से प्राप्त हो सकते। यह कीड़ा बीमारी के प्रति विशेषकर जो YMB या येलो मोजाइक या जो पीला पत्ती वाले जो बीमारी होते, जौन वायरस जनित होते,
ओकर से यह प्रतिरोधी है और बढ़िया उत्पादन देथे। एकर अलावा उड़द के और किस्म हैं, TU94-2 किस्म हैं, साथ ही साथ आज़ाद 3 हैं, TAU 2 किस्म हैं। ऐसे बहुत से किस्म हैं जेकर किसान भाई बन उपयोग कर सकते और भरपूर उत्पादन ले सकते। अब ये तो हो गए बीज के किस्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात दलहनी फसल के हम करत हन। तो दलहनी फसल ला बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है बोए के पहली। तो बीजोपचार बार किसान भाई मन राइजोबियम कल्चर से और स्फुर घोली जैव उर्वरक से किसान भाई मन उपचारित कर सकते हैं अपन बीज ला उपचारित करे बर राइजोबियम कल्चर और स्फुर घोली जैव उर्वरक या जेला हम PSB बोलथन ओकर 5 ग्राम कल्चर ला लेना है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। ओला बोए के पहली अच्छा से मिला लेना है, ओकर बाद उपचारित करे के बाद ही किसान भाई मन ला अपन खेत में बोना है। तो यदि हम राइजोबियम से उपचारित करत हन तो एमे छोटे छोटे एमे जो बैक्टीरिया होते जेला कि हम राइजोबियम बोलथन, यह वातावरण से नाइट्रोजन ला शोषित करते और दलहनी फसल के जड़ में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते, वहाँ फिक्स करते और साथ ही साथ एकर बदला में पौधा से भोज्य पदार्थ ला ग्रहण करते। तो एकरे सेती नाइट्रोजन की आवश्यकता किसान भाई मन मतलब अपन पौधा में कम करते और कम डालते नाइट्रोजन ला। जब हम बुआई कोई भी फसल के करत हन तो हमन ला एक बात ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कतार में बुआई करना है। और यह उड़द ला जब भी हम बोबोन तो कतार से कतार के दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और कतार के बीच में पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अर्थात कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर किसान भाई मन ला रखना चाहिए। यदि हम ये पद्धति ला अपनाबोन तो मोटा मोटी दूसरा भाषा में हम ये बोल सकते कि 1 हेक्टेयर में 3,33,333 पौधा प्रति हेक्टेयर या 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 33, 34 या 35 पौधा बैठना चाहिए। तो ये बात ला ध्यान रखना है हम ला। किसान भाइयों चर्चा अभी जारी रही लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो मैं लेवत हूँ विराम, आप मन देखो खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए
ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाई हो, वर्षा काल के हमार ये फसल रथे ओनहारी है, खासकर दलहनी फसल के हम बात करन तब तो उड़द में जल प्रबंधन हम कैसे करबो, यानी सिंचाई कब कब करबो, वर्षा काल के समय के दिन में हम पानी पलोबो, सबो बात ला बतावत है चंद्राकर जी है संगवारी हो, आपन ध्यान ले देखा। सामान्य तौर पर जौन हमारा प्रदेश में उड़द के जो खेती है वो मुख्य रूप से वर्षा काल में अधिकतर एरिया में किए जाते हैं। जहाँ तक रकबा के सवाल है, लगभग 80,000 हेक्टेयर खरीफ में एकर रकबा है और साथ ही साथ समर में या बसंत काल में भी एकर खेती किए जाते। तो जहाँ तक हम वर्षा काल के बात करत हन तो वर्षा काल में वर्षा आधारित खेती किसान भाई मन करते, अर्थात एकर बर अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन यदि लंबा समय तक 20-18 दिन के तक यदि सूखा के मौसम पड़ गए है और उमें पानी नहीं गिरे है तो किसान भाई मन हल्का सिंचाई कर सकते, लेकिन ऐसे संभावना बहुत कम होते। 8-10 साल में एक आध बार ही मौका लगते। तो एकर उपयुक्त समय में यदि हम बुआई करत हन, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के परिस्थिति में मैदानी भाग की बात करत हन, जैसे कि आप देखत हो अभी जौन फसल है वो 12 से 15 दिन पहली के फसल है। एकर जो उपयुक्त समय है वो जुलाई के द्वितीय पखवाड़ा अर्थात 15 जुलाई या ओकर बाद किसान भाई मन 15 से 20 जुलाई या 25 जुलाई तक उड़द के खेती या ओकर बुआई आराम से कर सकते। किसान भाई हो, खाद जरूरी है कोनो भी फसल में, और खाद के संगे संग पानी हम देथन, खाद देथन तहन देखबे खरपतवार यानी नींदा मन आजू बाजू सब जाग जाते। तो उड़द के फसल ला बचाए बर खरपतवार के नियंत्रण हमला करना है और खाद के प्रबंधन कैसे कैसे करना है, कौन सा खाद कब देना है, कतका मात्रा में देना है एकड़ पाछू, और पूरा जानकारी आप मन ला बतावत हन चंद्राकर जी के द्वारा। उड़द दलहनी फसल होते तो हम सबो जानत हन कि दलहनी फसल के जड़ में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते, ओमें बैक्टीरिया होते। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन ला फिक्सेशन करते। एकरे सेती ये पौधा मन जो उड़द के पौधा है एला नाइट्रोजन के कम आवश्यकता पड़ते। तो नाइट्रोजन ला हमन ला 20 किलोग्राम देना है, स्फूर ला 50 किलोग्राम देना है, पोटास ला 20 किलोग्राम देना है और सल्फर ला 20 किलोग्राम। अर्थात नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास और सल्फर एकर मात्रा 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम एवं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन ला उपयोग करना है। और जतका भी ये चारों प्रकार के खाद है एकर सबो मात्रा ला एक बार बोए के समय कतार में देना है, एला विशेष रूप से ध्यान देना है। जब हम खरीफ में फसल के बुआई करत हन वर्षा काल में तो चूँकि पानी है बहुत गिरथे तो फसल के बढ़वार तो बहुत बढ़िया होते और फसल के बढ़वार से भी ज़्यादा अच्छा खरपतवार के बढ़वार होते। तो निंदा के नियंत्रण अति आवश्यक हो जाते ये खरीफ के मौसम में वर्षा काल में। और निंदा के नियंत्रण पर आजकल बहुत बढ़िया रसायन भी बाज़ार में आ गए है जे कि पौधा ला बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाए और पूरा खरपतवार ला नुकसान पहुंचाते। वो खरपतवार नाशी है चुन चुन के मारते, मतलब अपन दुश्मन वो खरपतवार नाशी के दुश्मन कौन है? खरपतवार। हमार फसल है नुकसान ओकर संगवारी है तो ओला नहीं मारे और खरपतवार ला ओकर जो दुश्मन है ओला चुन चुन के मारते। ऐसे बाज़ार में बहुत अकन खरपतवार नाशी आ चुके हैं। उनमें से मुख्य रूप से सबसे जो वर्तमान में जो चलत है वो है इमेजा थापर के नाम से टेक्निकल है ओकर इमेजा थापर 10% SL। यह बाज़ार में का बोलते परसूट के नाम से और विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के कंपनी बनावत है। उनमें से एक परसूट है सबसे अच्छा ब्रांड है। एक अलावा और भी बहुत सारा ब्रांड है लेकिन वर्तमान में यही सबसे पुराना है और बढ़िया चला थे। लेकिन एकर जो टेक्निकल नाम है वह इमेजा थापर 10% SL है। एकर जो मात्रा है वो है 250 ml से लेके 300 ml प्रति एकड़ के दर से किसान भाई मन ला उपयोग करना है। एक एकड़ में 200 लीटर पानी
और 300 ml या 250 ml दवा ला डालना है तो 16 लीटर वाले जो नेपसेक स्प्रेयर है ओला उपयोग करना है। कम से कम 10 से 12 पंप प्रति एकड़ के दर से उपयोग करना है। और 18 से 20 दिन जब बुआई के पश्चात हो जाते हमार फसल हा तभे एकर उपयोग करना है। साथ ही साथ यदि निंदानाशक के तो डालत हन, ओकर बाद भी यदि खरपतवार दिखत है तो दवाई डाले के फिर 15 से 20 दिन बाद किसान भाई मन बीच बीच में खरपतवार के छटाई कर सकते ताकि ओकर शुद्ध बीज प्राप्त हो। तो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, मोला देवा विदा, राम राम।